हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ, और आज हम मौजूद हैं नौरंगपुर गांव में। यहां पर इस गांव के आज भ्रमण पर हम निकले हैं क्योंकि यहां के विकास कार्यों की गाथाएं हमने दूर दूर तक सुनी हैं, और इन विकास कार्यों के लिए जब जब जिक्र किया जाता है तब तब यहां के सरपंच का जिक्र जरूर होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि इस गाँव के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप यादव जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके गांव में हम आए, शुरुआत में ही जब हमने देखा तो वाकई महसूस ही नहीं हुआ कि किसी भी तरीके से विकास में पीछे है ये गांव। तो आज हम आपसे एक एक करके जानेंगे तमाम आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जाकर कि आखिर उनको करने में आपको किसी तरह की परेशानी आई या फिर पूरे खुशी के साथ, पूरे सहयोग के साथ आपको ये काम करने में सफलता मिली। तो आप चलिए मेरे साथ व्यायामशाला चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पीछे ग्राउंड भी है, वहां पर चलेंगे और देखेंगे कि प्रदीप जी ने यहाँ के यंगस्टर्स के लिए क्या कुछ किया है। तो इस वक्त मैं हूँ गांव नौरंगपुर के व्यायामशाला के ग्राउंड में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे यंगस्टर्स और उनके साथ खुद यहाँ पर गांव के जो सरपंच हैं वो इस समय जॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी फिजिकली फिट रहना पसंद करते हैं और फिटनेस फ्रीक हैं। यहाँ के यंगस्टर्स को भी वो यही मोटिवेट करते हैं कि आप फिजिकली स्ट्रांग रहें और स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करें और अपने गाँव का नाम रोशन करें। प्रदीप जी, यहाँ मैं व्यायामशाला में ग्राउंड को देख पा रही हूँ। बिल्कुल जिस तरीके से नेशनल इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस के लिए जो जरूरतें होती हैं वो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके प्रयासों से इन बच्चों को, इन यंगस्टर्स को मिल पाई हैं। सबसे तो पहले मैं STV हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, आप मेरे गांव में आए हो। और ये इंटरनेशनल लेवल की हमने यहाँ रेसलिंग एकेडमी तैयार की है बच्चों के लिए, जहाँ इनको हर फैसिलिटी दी जा रही है। और हमारा बस एक यही सपना है कि यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे गांव के और आसपास के जो भी 10-20 गांव के बच्चे हैं वो आगे निकलेंगे। तो कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि गांव में, चूंकि हरियाणा जो है वो पहलवानों के लिए और स्पोर्ट्स से जुड़े यंगस्टर्स के लिए फेमस है, तो ऐसे में आपके जहन में कैसे आया कि गांव में इस तरह की व्यायामशाला और ऐसे ग्राउंड की जरूरत है? मैं आपको बता दूं कि मैं भी पहले एक रेसलिंग का प्लेयर रह चुका हूं, तो मुझे काफ़ी शौक था रेसलिंग का। किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया उसको, तो मेरा सपना था कि गांव में एक एकेडमी खोलूं और वहां से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हमारे पहलवान निकले। हमारे पास कोच है सुरेंद्र सिंह जी, जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं, और वो सुबह शाम बच्चों की प्रैक्टिस वही कराते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो सपना आपका अधूरा रह गया, क्या आप मानते हैं कि अगर आपको भी इस तरह की सुविधाएं आपके वक्त में मिली होती तो आप अपना सपना जरूर पूरा कर पाते? जी, उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो आज हमने इन बच्चों को प्रोवाइड की है। अगर ऐसी सुविधाएं होती तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हम भी एक मुकाम तक पहुँचते जाएंगे। तो अब क्या सपना आप इन यंगस्टर्स के लिए देखते हैं, इस गाँव के लिए देखते हैं? अगर मैं मुख्य तौर पर बात करूँ खेल जगत में, इस गांव के लिए आने वाले वक्त में आप क्या भविष्य देखते हैं? भविष्य तो मेरे गांव से भी कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जो भी पीछे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल लेके आए हैं, और उनकी तैयारी हम इसी लेवल पे करा रहे हैं कि अब आगे नेक्स्ट मंथ जनवरी में भी हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन करा रहे हैं, स्टेट लेवल के लिए तैयारी करा रहे हैं बच्चों की। और पूरी कोशिश रहेगी हमारी और हमारे कोच साहब की कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे निकलें। व्यायामशाला में मुख्य तौर पर कौन कौन से खेलों की प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं बच्चे? यहाँ पे एथलेटिक्स की और रेसलिंग की जो मेन है प्रैक्टिस 2 गेम्स की होती है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो भी सुबह सुबह प्रैक्टिस के लिए, मैं देख रही हूँ कि लगातार लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रैक्टिस भी कर रही हैं और जॉगिंग कर रही थी आपके साथ। तो इनसे भी हम बात करेंगे, उससे पहले आप बताएं कि मुख्य तौर पर महिला शक्ति की मैं बात करूं, लड़कियों की मैं बात करूं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने आप देखते हैं कि इस गांव की बेटियां क्या करने वाली हैं आगे स्पोर्ट्स के लेवल पर, अगर मैं देखूं भविष्य में? आज के समय में लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है लड़कों से, और मेरी तो उम्मीद इन लड़कियों से, इन लड़कों से ज़्यादा उम्मीद है कि ये इनसे ज़्यादा मेडल लेके आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि प्रैक्टिस भी हम बराबर ध्यान देते हैं बच्चों के लिए।
तो यही उम्मीद है और इसी इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं ये कामना करता हूँ कि ये लड़कियाँ आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आए, हमारे गांव का नाम रोशन करें और गुरुग्राम का नाम रोशन करें। मतलब यहाँ पर भी मैं उम्मीद करूँ कि देश का नाम रोशन करने वाली गीता, बबीता और साक्षी मलिक जैसी लड़कियाँ आने वाले वक्त में निकलेंगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं आपके सामने खड़ी है लड़कियाँ, आप इनसे बात करिए, ये ज्यादा बता पाएंगे। बिल्कुल, इनसे मैं बात करूंगी। पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, देखिए किसी गांव में ऐसी व्यायामशाला, ऐसा ग्राउंड बहुत कम देखने को मिलता है। हरियाणा, चूंकि जब हरियाणा की बात होती है देश में, तो यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के गांव के विकास का जरूर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस गांव की मैं मुख्य तौर पर बात करूं तो इस गांव में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि किसी भी तरीके से, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वर्ग में ये गांव पिछड़ा हुआ है। यहाँ के जो सरपंच हैं, चूंकि वो खुद भी एक यंगस्टर हैं, यंग मैन है, और उसी की तरह वो इस गांव के लिए भी सोचते हैं, यहाँ के भविष्य के लिए सोचते हैं, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए व्यायामशाला बनाई है और ये ग्राउंड बनाया है जहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आगे बढ़ेंगे, व्यायामशाला में देखेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ के यंगस्टर्स को मिल पा रही हैं। चलिए मेरे साथ। इस वक्त मैं हूँ व्यायामशाला के अंदर और आप देखिए किस तरीके से मैट पर यहाँ पर यंगस्टर्स पहलवानी की, रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये भी प्रदीप यादव जी के प्रयासों से ही बना है। तो एक बार मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि देखिए जब गांव में मैट बनाने की बात होती है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़े एरिया में मैट बना हुआ है, तो जब इतना अच्छा फैसिलिटीज वाला व्यायामशाला बनवा रहे थे, तो क्या किसी तरह की परेशानी आपने फेस की है? सब कुछ अपने स्तर पर किया? परेशानियां तो जी आती हैं, आपको पता, कोई भी अच्छा काम करते हैं उसमें सबसे पहले परेशानी आती है, लेकिन हमारे सबसे अच्छा ये रहा है कि हमारे जो अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, डीडीपीओ हैं, जो हमारे डीसी साहब हैं, उनका इतना सहयोग रहा है कि हमें किसी भी काम करने में परेशानी आई ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है जी। बिल्कुल, यहाँ के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, मैं उनसे भी जरूर बात करना चाहूंगी। प्रदीप जी, आप हर दिन मिलते हैं इन बच्चों से और हर दिन इसी तरीके से आपसे मोटिवेटेड रहते हैं ये लोग? क्योंकि आज मैं देख पा रही थी बहुत खुश थे ये सब आपसे। जी, मेरा सुबह का टाइमिंग होता है, मैं 5 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ और इन बच्चों के साथ ही प्रैक्टिस करता हूँ। कोच साहब है हमारे, ये बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं, तो डेली रूटीन होता है मेरा। और इन बच्चों के खाने पीने का अगर मैं बात करूं कि पौष्टिक आहार, पौष्टिक मील की बात करूं, क्या उसके बारे में भी आप कोई प्रयास करते हैं उसको लेकर? उसके बारे में हम हर हफ्ते मैं अपनी तरफ से भी योगदान देता हूं, और यहाँ पे एक किचन हमने चलाई हुई है जिसमें बच्चों के लिए खाना तैयार होता है। चलिए, यहाँ के तमाम यंग प्लेयर्स से मैं जरूर बात करना चाहूंगी, और सबसे पहले यहाँ के कोच से हम बात करेंगे जो रोज यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के यंगस्टर्स को, यंग प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं। सर आइए, आप, बहुत बहुत स्वागत आपका और नमस्ते। इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं आप, हम पहले ही सुन चुके हैं यहाँ के सरपंच जी के मुंह से। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं सुरेंद्र पहलवान, मेरा गांव हयातपुर है और मैं यहाँ कोच हूँ, चीफ कोच। ये जो रोज यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं आप, और सरपंच जी ने इतना अच्छा यहाँ पर व्यायामशाला बनवाई है, तो क्या लगता है बच्चों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव इसे आप देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव होगा जी, और हमारे पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि सरपंच ने जो काम किए हैं वो हमारे पूरे गुड़गांव जिले में शायद किसी पंचायत ने किए होंगे। मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि इनसे मिलके हम दोनों ने जुड़ के जो ये काम किया है, सरपंच ने ऑल फैसिलिटी दी है हमें, और हम चाहते हैं कि भाई हम इनका नाम आगे रोशन करें, पूरे हमारा गांव एरिया सरपंच का नाम रोशन हो और हमारे जिले का नाम रोशन हो, कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडलिस्ट निकले यहाँ से जी। तो मतलब यहाँ पर सरपंच भी हर दिन आते हैं, यानी ये बनवाई व्यायामशाला, उसके बाद मॉनिटरिंग भी लगातार कर रहे हैं? हाँ, रोजाना आके हमसे यहाँ पूछा जाता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है किसी किस्म की, कोई फैसिलिटी के बारे में, कोई भी फैसिलिटी चाहिए, जो भी हमें फैसिलिटी चाहती है हम सरपंच को बोलते हैं, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं हमें। जो भी एक इंटरनेशनल लेवल के हमें इक्विपमेंट चाहिए वो सब के सब मिल रहे हैं हमें। चलिए, यहाँ की यंगस्टर से भी देखिए, 2 पहलवान यहाँ पर पहलवानी करती हुई और मैट पर प्रैक्टिस करती हुई। मैं आप दोनों से बात करना चाहूंगी, 2 मिनट आप फ्री हो सकते हैं? क्या नाम है आपका? आशा। और आपका क्या नाम है? आशा और ज्योति हमारे साथ है।
देखिए, मैट मिलना खिलाड़ियों को रेसलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप जानती हैं बहुत बड़ी बात होती है, और आप लोगों को इतनी आसानी से यहाँ के सरपंच के प्रयासों की वजह से ये फैसिलिटी मिल पाई है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? हम कभी ये प्लेटफॉर्म हमें मिला नहीं, लेकिन अब जब मिला है तो हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं, और अब हमें लगता है कि हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो क्या बड़े बड़े सपने हैं, अब इतनी फैसिलिटीज जब मिली हैं, ये व्यायामशाला आप सभी के लिए है जहां पर आप अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं सरपंच के प्रयासों से, तो अब सरपंच जी का सपना है कि आप सब इस गांव का नाम रोशन करें। जी मैम, हम बिल्कुल उनका सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे और अपने सर का भी नाम रोशन करेंगे। चलिए बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर और भी कुछ यंगस्टर्स हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे। अच्छा, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी, इनका क्या नाम है? अंकेश। यहाँ के सरपंच की वजह से जिस तरह की फैसिलिटीज आपको मिल पाई हैं या आगे आपका ध्यान वो रख रहे हैं, रोज आपकी बातचीत होती है? रोज आते हैं सरपंच में? हाँ जी, डेली आते हैं, सुबह भी शाम को भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं खुद। अच्छा, रोज आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं। कितना मोटिवेटेड आप खुद फील करते हैं जब यहाँ का क्षेत्र का सरपंच आपके बीच रोज रोज हो, आपसे आपकी रोज हर परेशानियों के बारे में समाधान निकालने वाले, हर रोज आपके बीच मौजूद रहने वाले? हाँ जी, हमारे सरपंच साहब हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हिम्मत तो बढ़ती है। जैसे कि सरपंच साहब भी खुद ने जी हमारे साथ रेसलिंग की हुई है। तो क्या सपना आगे देख रहे हैं? वर्ल्ड चैंपियन का भी तो लेके चल रहे हैं जी टारगेट। आगे वो कॉमनवेल्थ भी है, 2025 का हमारा टारगेट है ओलंपिक में क्वालिफाई करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े बड़े सपने देखकर यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, वो अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी कुछ यंग प्लेयर्स से हम बात करना चाहेंगे, अगर वो कुछ कह पाएं। ये मैट जब नहीं था यहाँ पर, तो क्या ऐसी प्रैक्टिस हो पाती थी? नहीं, पहले ऐसी नहीं थी, पहले मिट्टी में था, बहुत परेशानी आती थी। जब मैट आ गया है तो यहाँ पर जो सरपंच है प्रदीप यादव जी, उनकी वजह से ये मैट, ये व्यायामशाला बन पाई है, तो उनको कितना क्रेडिट या उनका कितना धन्यवाद करना चाहेंगे? जिन्होंने कोई योगदान हमारे कोच साहब और सरपंच साहब जी ने जो भी करा हमारे लिए बहुत करा है। तो अब गाँव का नाम रोशन करना है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट सबको मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सबकी मेहनत देखकर, सुबह सुबह के वक्त में, ठंड का मौसम है, और जितनी मेहनत यहाँ के यंग प्लेयर्स कर रहे हैं आगे सपने ओलंपिक के लिए और आगे सपने कॉमनवेल्थ के लिए देख रहे हैं। और यहाँ के जो सरपंच हैं प्रदीप यादव, उनका भी यही कहना है कि ये जो सपना है इन बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, मैं देखता हूँ और मुझे पता है कि ये सपना जरूर पूरा होगा। हम हमेशा कहते हैं नारी शक्ति को सलाम, और नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो मैं यहाँ पर इस गांव में आकर देख रही हूँ। इस हॉल के अंदर रेसलिंग की प्रैक्टिस ना सिर्फ यंग लड़के कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कई यंग लड़कियां भी हैं, और आप देखिए इनकी ताकत को देखकर वाकई मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप इधर आइए, मैं भी देख रही थी आप रस्सी पर जिस तरीके से चढ़ रहे थे। रोज प्रैक्टिस करते हैं इन फैसिलिटीज के साथ, अब आगे अपना भविष्य किस तरीके से देखते हैं, और इन फैसिलिटीज को लेकर आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? फैसिलिटीज को मैं क्रेडिट हमारे सरपंच साहब को देना चाहूंगी, और मेरा यही सपना है मैं आगे ओलंपिक में गोल्ड लाऊं। आगे ओलंपिक का सपना देखते हैं। हरियाणा जो है वो फेमस है अपनी बेटियों की पहलवानी की वजह से। यहाँ से ही गीता, बबीता और साक्षी मलिक जैसी खिलाड़ी निकली हैं, तो अब आगे आपके भी सपने इतने ही बड़े हैं? हाँ, इतने ही बड़े हैं, और मेरी आइडल विनेश फोगाट है, उनके जैसे ही मेरे को बनना है। जैसे अब वो ओलंपिक में मेडल लाएंगी तो मेरे को खुशी होगी, और फिर मैं आगे ओलंपिक में गोल्ड लाऊं। चलिए, बहुत शुक्रिया मीनू। तो यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं, गर्ल प्लेयर्स हैं, उनसे बात करके भी हमने यही जाना कि उनकी आइडियल जरूर विनेश फोगाट और गीता बबीता फोगाट जैसी खिलाड़ी हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो लड़कियां हैं जो खेल की प्रैक्टिस कर रही हैं, इनकी प्रैक्टिस को देखकर वाकई मैं भी कह सकती हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं इस गाँव की बेटियों के नाम से भी गूंजेगा, और यहाँ के जो सरपंच हैं उनके सपने जरूर पूरे होंगे। सपने तो आप सबके बड़े हैं ही, लेकिन जब मैट नहीं हुआ करता था गांव में, अब चूंकि सरपंच जी के प्रयासों से ये व्यायामशाला भी बनी, यहाँ पर ये फैसिलिटीज भी बनी, तो अब इसे लेकर क्या कहेंगे, कितना बदलाव आया है? जी बहुत बदलाव आया। पहले हम अपने गांव में मिट्टी में करते थे, कोई कोच नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। अब प्रदीप यादव सरपंच की वजह से सब कुछ मिला है हमें। मैट की सुविधा है और भी कोच की सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा की है जो हमारे सरपंच साहब ने।
यहाँ पर दूसरे गांव से भी कई सारे बच्चे अपने गांव में छोड़कर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं और वाकई जिस तरह की फैसिलिटीज हैं ये हर गांव में नहीं मिल पाती हैं। इसे लेकर क्या कहें? मैं ऐसे कहूँगा, मैं बार पहले दिल्ली प्रैक्टिस करता था, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो विदेशी जो बेंगलोर है JSW स्पॉन्सर होते हैं, वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस की है। वहाँ पर करने के बाद जो वहाँ सुविधा मिलती है उससे भी बेहतर सुविधा यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं आप इनको देख रहे हैं, ये सिर्फ ना इस गांव के हैं बल्कि और भी गांव से आए हैं और भले ही उतना खुलकर बात ना रख पा रहे हो, लेकिन जब इनसे मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने यहाँ के सरपंच का वाकई शुक्रिया अदा किया है और धन्यवाद करते हैं इन तमाम फैसिलिटीज के लिए। और इनका ये भी कहना है कि जो सपने इनके सरपंच इनके लिए देखते हैं और जो प्रयास उनके रहे हैं उसका फल ये लोग इन्हें जरूर देंगे। और अब हम आए हैं नौरंगपुर गांव के सरपंच के घर पर ही जरा देखने के लिए कि गांव के विकास के कामों के लिए जब वो निकलते हैं तो शुरुआत कैसे होती है और क्या उनकी मोटिवेशन रहती है कि वो गांव के विकास के लिए इतना ज्यादा अग्रसर है। यहाँ पर उनकी वाइफ, उनके लिए मेरे हिसाब से आप नाश्ता तैयार कर रही होंगी। चलिए सरपंच साहब से मिलेंगे अभी हम थोड़ी देर में। अभी सुबह उनसे मुलाकात हुई थी तो जॉगिंग शॉगिंग कर रहे थे, वो काफी फिजिकली फिट रहते हैं और फिटनेस फ्रीक है। आप लोगों को टाइम देते हैं नहीं देते? ये तो एक सच ही है कि गांव के काम में तो किसका टाइम लगता है जी। गांव वाले सारा दिन बैठे रहते हैं, ये इतना बिजी होते हैं कि घर के लिए तो वक्त ही नहीं निकाल पाते। बिल्कुल, मतलब सारा दिन बस गांव के काम में समस्याओं को सुलझाने में इनका टाइम स्पेंड होता है। चलिए देखते हैं आगे और सरपंच जी से भी बात करेंगे हम। और उनके यहाँ पर डॉक्टर के साथ वो यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, आप निकल रहे हैं काम के लिए? जी निकल रहा हूँ। पापा टाइम देते हैं आपको? नहीं देते? नहीं, लिमिटेड सा टाइम देते हैं, पर वो ज्यादातर गाँव में मतलब कि टाइम देते हैं, लोगों को काम करवाते हैं मतलब कि। अच्छा। पर मेरे को शिकायत नहीं है पापा से, क्योंकि जो जिनको जरूरत है काम के लिए तो उनके लिए वो पापा टाइम निकालते, तो इसलिए मेरे को कोई शिकायत नहीं है। पर पापा हमारे लिमिटेड टाइम निकालते हैं। अच्छा, लिमिटेड मतलब आपको और ज्यादा टाइम चाहिए नहीं, आप चाहते हो गांव के ही ऐसे विकास करते रहे पापा? पर जिनको जरूरत है उनके लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है और सरपंच जी फिर कहाँ निकल रहे हैं अब आप? गांव में जाना है, काम देखने हैं, जो पेंडिंग काम है उनको पूरा करवाना है। ये तो आपकी आज इस यात्रा में हम भी आपके कामों को देखने के लिए चलेंगे आपके साथ। तो कितनी देर में निकलने वाले? बस अभी चलते हैं, वो सारे काम दिखाते हैं आपको। चलिए चले। चलिए दिखाते हैं। और अब चलेंगे नौरंगपुर गांव का दौरा करेंगे, सरपंच जी के द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे, लेकिन उससे पहले उनके पिताजी से भी मुलाकात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या सोचते हैं गांव के विकास के लिए सरपंच जी जो आपके पुत्र हैं, उन्होंने जो काम किए, आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ जी, मैं उन कामों से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत प्रयास करे मेरे बेटे ने जी। तो किस तरह का भविष्य आगे देखते हैं फिर उनका? आगे का मेरी तो सरकार से, अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है। काम तो अभी बता रहे हैं निगम में जा रहे हैं, बाकी जो विकास कार्य कराए हैं पंचायत ने और मेरे बेटे ने, तो मैं चाहता हूँ अधिकारियों से और सरकार से मेरी विनती है कि उन कामों की देखरेख, उन कामों को बरकरार रखा जाए, या कमेटी देखे या सरकार देखे या अधिकारी देखे। जो सरकार की या पंचायत की पेमेंट लगी है वो पेमेंट नाजायज नहीं जानी चाहिए, वो चीज बरकरार रहनी चाहिए ताकि पब्लिक के काम आए वो। मतलब विकास का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। आगे भी सरकार, अधिकारी या जो भी प्रतिनिधि आएगा तो वो विकास कार्य गांव में भी, इलाके में भी बढ़िया कराए ताकि ऐसे ही चलते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। तो अब हम यात्रा पर हैं नौरंगपुर गांव की और देखेंगे सरपंच जी ने आगे और क्या क्या काम कराए हैं। सुबह सुबह व्यायामशाला का जायजा तो लिया हमने, बहुत बेहतरीन व्यायामशाला आपने यहाँ के यंगस्टर्स के लिए बनाई है, और क्या क्या काम किए? मैंने यहाँ पे अनेकों विकास कार्य कराए हैं, जैसे कि चौपाड़ों का विकास कार्य है, स्टेडियम है, स्कूल जो कि हमारा बहुत खस्ता हाल थी स्कूल की,
गवर्नमेंट स्कूल है उसको हमने एक तो अपग्रेड कराया है और उसकी बिल्डिंग को नवीनीकरण कराया है, उसकी बिल्डिंग का पूरा, और अनेकों विकास कार्य हैं जो मैं आपको अब फील्ड पे आप चलेंगे और देख पाएंगे। तो रोज सुबह इसी तरीके से निकलते हैं सारे काम? जी, मेरा रोज का यही रूटीन है। घर कब तक लौटते? घर का आने का कोई समय नहीं होता जी। और अगर गांव के लोगों की समस्याओं की बात करूं तो कई नेता ऐसे होते हैं, कई सरपंच होते हैं जो गांव के लोगों की रीच में ही नहीं होते, मिल ही नहीं पाते गांव के लोग, तो ऐसे में कैसे ख्याल रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे पिताजी और मेरा जो पूरा परिवार है सब 24 घंटे तत्पर रहते हैं गाँव की सेवा के लिए। चलिए चलते हैं आगे और देखेंगे क्या क्या काम इस गांव में और हुए हैं। तो सरपंच जी इस बार कहाँ लेकर आए हैं, क्या क्या काम इस क्षेत्र में हुए हैं? मैं आपकी शुरुआत अपने गांव के मंदिर से करवाना चाहता हूँ। ये द्वार है मंदिर का जी, और ये साथ में ही चौपाल है, और इधर बिजली शिकायत केंद्र है, आंगनवाड़ी है, और आगे ये हमारा सरकारी स्कूल है। तो मैं अभी एक एक करके आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ फील्ड पे। और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, इस रास्ते की बड़ी हालत बेकार थी, जो कि हमने इसको पूरा पेविंग टाइल से दोबारा से नया बनवाया है। गांव में घूमकर रास्तों की अगर मैं बात करूं, स्पेशली काफी अच्छी रोड बनवाई हुई है यहाँ। जी, ये सारा हमने पूरे गांव नवीनीकरण किया है इसका, इन रास्तों का पूरा। जी। तो यहाँ पर मंदिर भी आप देखिए कि पूरा पक्के तरीके से मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, और ये भी अभी बना है? नहीं, मंदिर तो काफी पहले का बना हुआ है। द्वार बनवाया है, लाइट है, सोलर लाइट है, ताकि बिजली की खपत ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा सोलर का इस्तेमाल किया है। और इस वक्त तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त सोलर लाइट को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हैं कि देश में ये काफी अच्छे से बढ़े और लोग अपने घरों में सोलर लाइट्स को भी लगवाएं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सरकार की प्राथमिकता है कि सोलर लाइट जितनी ज्यादा यूज हो तो वो बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्कूल है गांव का, और हम देख पा रहे हैं काफी बड़ा कैंपस है। जी, ये अभी काम चल रहा है इसका। ये स्कूल मेरा 8th क्लास तक था, जिसको हमने विधायक जी के प्रयासों से और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से इसको हमने 12th तक अपग्रेड कराया है। इसकी बिल्डिंग की हालत जर्जर थी, बिल्कुल पानी भरता था, उसको तुड़वाकर और नई इमारत का निर्माण करवा रहे हैं। और इस वक्त मैं हूँ नौरंगपुर गांव के हरिजन मोहल्ले में। तो सरपंच साहब ने जो काम यहाँ पर करे उनसे तो हमने जाना ही, लेकिन यहाँ के लोगों से भी अब जरा बात करके जान लेते हैं कि वो कितना संतुष्ट हैं यहाँ के सरपंच के कामों से। गांव में काम हुए आपके? हाँ भैया। किसने किए? सरपंच ने। क्या क्या काम किया? ये सारा काम करो, रोड बनवा दिया, लाइट लगवा दी, पेड़ लगवा दिया, कुर्सी घलवा दी, बैठने के लिए। खुश है गाँव वाले? खुश है गाँव वाले। आप खुश हैं सरपंच के कामों से? यहाँ मैम बहुत बढ़िया काम करे जी। गांव में कोई एक ऐसी जगह ना जो 1 इंच भी काम हो जाए। चौपाट भी, वाटिका भी, गोल्फ भी, हर तरह की सुविधा और हर तरह की सहायता कर रहा है सरपंच। चौपाट बनवा रखे ऐसी बढ़िया 4-5 चौपाट। व्यायामशाला बनवा रखी है वहाँ पे, इतने सुबह सुबह में देख रही थी बच्चे जा रहे हैं। व्यायामशाला जी, NCR में ऐसी कोई वाटिका ना होगी शादी की जो वाटिका बनवा रखी है, बिल्कुल निःशुल्क और बढ़िया उसमें हिसाब किताब है जी। जो वाटिका बनवा रखी है, अपने शादी करवाओ, हल्का सा उसमें खर्चा लगा कर। और बिल्कुल कुल मिलाकर जितनी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो तो आपको इस गांव में मिल ही रही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में भी जो विकास कार्य लोगों को चाहिए वो भी हुए हैं गांव में। बिल्कुल हुए। किसको क्रेडिट देंगे इन कामों के लिए? सरपंच साहब को। क्या क्या काम किए? सरपंच ने किए, रास्ते बनवाए हैं, वाटिका बनवाई है, और व्यायामशाला, और चौपाल है, लाइट है, तकरीबन हर काम। बिजली आती है यहाँ गांव में पूरे टाइम? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे तो यहाँ कम से कम 23 घंटा लाइट आती है पूरे गांव में पूरा। तो ये गांव वाले सरपंच प्रदीप यादव के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रदीप जी से तो हमारी बात हुई, गांव वालों से भी हमने जाना कि कितने विकास के कार्य, जो मूलभूत सुविधाएं मुख्य तौर पर गांव वालों को चाहिए होती हैं, वो उन्हें मिल ही रही हैं, और साथ साथ फिर यहाँ की व्यायामशाला हो या वाटिका हो, वो भी एक अलग सुविधा गाँव वालों के लिए यहाँ सरपंच ने बनवाई है। किसने करवाए गाँव में काम आपके? सरपंच ने।
सरपंच से खुश हैं आप अपने? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। तो क्या क्या काम आपके गांव में हुए? सरपंच साहब ने क्या क्या करवाया है यहाँ पे? हमारे गांव में सारा रोड का काम करवा दिया, चौपाड़ का करवा दिया, लाइट वगैरह लगवा दी, बोर लगवा दिया। और बताओ जी, शमशान भूमि का सारा काम करवा दिया। बहुत काम करवाया आपकी योजना, बहुत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ के सरपंचों के कहीं ना कहीं कामों का ये परिणाम है कि यहाँ के जो गांव वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे सरपंच जाएंगे उनके साथ साथ हम चलेंगे। सरपंच जी, सरकार द्वारा 7 स्टार इंद्रधनुष योजना भी चलाई गई है, उसके क्या लाभ आपको मिले हैं? सबसे पहले तो मैं पूर्व में रहे हमारे हरियाणा के पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने ये पहल की 7 स्टार योजना की, जो हाल में हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 7 स्टार योजना के बहुत लाभ है। 7 स्टार योजना चलाने से पंचायतों में और सरपंचों में प्रतिस्पर्धा का जो एक माहौल है वो बना है, ताकि सरपंच एक दूसरे को स्टार रेटिंग के जो सरकार देती है उसके हिसाब से कार्य कर सकें। तो इसका लाभ, बहुत लाभ मिला है। हरियाणा के जितने भी, लगभग मैं तो ये मानता हूँ इस बार जितने भी सरपंच बने हैं लगभग सब ने काम अच्छे किए हैं, और स्टार रेटिंग के हिसाब से जो प्रतिस्पर्धा बनी है उसमें सरपंचों को होड़ लग गई है काम करने की, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हुए हैं। जी। तो नौरंगपुर गांव में कई जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर विकास के कार्यों को अंजाम दिया गया है। किसी डेवलप्ड शहर से कम नहीं है ये गांव। तो किस तरह की जर्नी रही इन कामों की, सरपंच साहब से वो जानेंगे। अभी फिलहाल पहले ये बताया सरपंच जी कि इस वक्त कहाँ हम खड़े? ये हमारी पंचायत की 50 एकड़ की पहाड़ी है, जिसे हम अरावली पहाड़ी भी कह सकते हैं, और हमने यहाँ ये पीर पहाड़ी वाला है और इधर ये जोड़ है हमारा। हमने यहाँ 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जो हमने पूरा कर लिया है। जो हमारी सरकार कहती है पर्यावरण संरक्षण, जिसके तहत हम पर्यावरण को सुधारने के लिए हमने यहाँ 5000 पौधे वृक्षारोपण किया है, 5000 पौधों का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इतने काम जो आपने गांव में कराए, जो प्रदेश में सरकार है, एमएलए हैं या एमपी में कहूंगी, उनकी तरफ से कितना सहयोग आपको यहाँ पर मिला? हमारे एमपी हैं, श्री माननीय सांसद हैं हमारे गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, हमारे विधायक है सतप्रकाश जरावता जी हैं, तो इनका समय समय पर हमें पूरा योगदान मिलता रहता है। हमारे एमपी साहब ने भी पीछे ग्रांटें दी थी, तो हमने उनसे भी विकास कार्य कराए हैं। और जरावता साहब जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, बहुत ही होनहार विधायक हमें मिले हैं, जो इस बार पटौदी से पढ़े लिखे हैं हमारे विधायक। कुल मिलाकर ये जो आपकी यात्रा रही इस गांव के विकास की, कैसी रही? ये मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो यात्रा रही है, मैंने 5 साल जो मेरे ग्राम वासियों ने मुझे चुना था और जो सपना देखा था, मैंने उसको लगभग, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने उन सपनों को साकार किया है। अपनी तरफ से मैंने पूरी मेहनत करने की कोशिश की है। अब एक बड़ी सौगात प्रदेश सरकार ने मानेसर को दी है। 11वां नगर निगम स्थापित हुआ है, मानेसर को नगर निगम में तब्दील कर दिया गया है। तो आगे किस तरह की संभावनाएं देखते हैं, क्या देखते हैं भविष्य? सबसे पहले तो मैं इस 11वें नगर निगम जो हमारा मानेसर का बना है, इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी और हमारे एमपी साहब हैं राव इंद्रजीत सिंह, इनको देना चाहता हूँ। इनके सफल प्रयासों से इसका जो गठन हुआ है 11वें नगर निगम का, तो इनको मैं ये बधाई के पात्र हैं। और भविष्य की तलाश की तो ये बात है, मैंने पीछे 5 साल काम किया अपने गांव में, भरपूर काम किए, खूब विकास कार्य कराए हैं। अधिकारियों का भी साथ मिला है, नेताओं का भी साथ मिला है पूरा। और आने वाले समय में जो जैसे मेरा गांव सहयोग करेगा, इलाका करेगा, और सरकार और पार्टी जो आदेश देगी उसकी पालना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और अपने गांव की यात्रा पर हमें लेकर गए। ये थे सरपंच प्रदीप यादव, जिन्होंने यही बताया कि इनकी जो ये 5 साल की जर्नी रही है, 5 साल की यात्रा रही है इस गांव के विकास के लिए, पूरा सहयोग इनको सरकार की तरफ से और इनके नेताओं की तरफ से मिला है। और जिस तरीके से मानेसर को अब नगर निगम में तब्दील किया गया है, आगे मानेसर के भविष्य को लेकर सरपंच प्रदीप यादव पूरी तरीके से सकारात्मक यहाँ पर हमें नजर आए। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।